शादीशुदा जिंदगी को सही ढंग से चलाने के लिए लोग तरह तरह के तरीके आजमाते हैं, जैसे कि आपसी मनमुटाव को दूर करना, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समय देना, समझौते करना या फिर काउंसलिंग के लिए जाना। हालांकि एक पुरुष ने अपनी शादी को बचाने के लिए जो तरीका आजमाया, उस पर उसे खुद भी अफसोस होने लगा। पुरुष ने इसका खुलासा रिलेशनशिप पोर्टल पर किया है। पुरुष ने लिखा, मैं अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था और पत्नी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता था। फिर भी मैं चाहता था कि मेरी पत्नी खुश रहे और मौजमस्ती करे। हमने साथ कुछ सीमाएं तय कर रखी थी, जैसे कि हम कभी भी बच्चे नहीं करेंगे और शादी के बाहर भी एक दूसरे को पूरी आजादी देंगे। हमारी शादी में धीरे धीरे दरार आने लगी थी। एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्या ख्याल आया कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर वो मुझे धोखा देकर किसी और से अफेयर भी चलाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो पत्नी को ये बात समझ नहीं आई और उसने मुझसे कई बार पूछा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। गुस्से में मैंने कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो और मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पुरुष ने लिखा, कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसके ऑफिस का एक सहकर्मी उसके साथ फ्लर्ट करता है और क्योंकि मैंने उसे किसी और से अफेयर करने की मंजूरी दे दी है, इसलिए वो भी उस आदमी में दिलचस्पी दिखाने लगी है। एक महीने के अंदर ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लिया। जब पत्नी ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसे समझाते हुए कहा कि वो चिंता ना करे। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिशों में लग गया। मैं अपनी शादी किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। मैं घर पर ज्यादा रहने लगा था, उसका पसंदीदा खाना बनाता था, घर को ठीक रखता था और घर के हर छोटे मोटे काम कर देता था। मैं कोशिश करता था कि उसके ऑफिस से घर आने से पहले मैं पहुंच जाऊं और खाना तैयार रखूं। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि वो शहर से बाहर अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही है। उसने जिस दोस्त का नाम बताया उसे मैं जानता था। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि वो इन सब पचड़ों से दूर अपनी गर्ल्स ग्रुप के साथ कहीं बाहर जा रही है। मैं उसके फैसले से खुश था कि वो उस आदमी से दूर रहकर अपने दोस्तों के साथ समय बिताने जा रही है। हालांकि मेरी खुशी एक दिन भी नहीं रही। जाने से पहले उसने खुलासा किया कि उसने झूठ बोला था और दरअसल वो अपने किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ बाहर ट्रिप पर जा रही है। ये सुनकर मुझे जबरदस्त झटका लगा। मैंने उससे बहुत कहा कि वो अपनी ट्रिप कैंसिल कर दे। मैं उससे गिड़गिड़ा रहा था कि वो अब किसी दूसरे पुरुष से ना मिले। मैंने कहा कि टिकट कैंसिल करने का जो भी खर्चा आएगा वो सब मैं भर दूंगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वो बार बार कह रही थी कि उसने उस पुरुष को वादा कर दिया है कि वो आएगी और वो इसे तोड़ नहीं सकती। ट्रिप से आने के बाद मैंने उससे कहा कि अब वो उस आदमी से मिलना बंद कर दे, जिसके जवाब में बस उसने इतना कहा कि कोशिश करूंगी। वो देर से घर आती है। मैं उसके लिए खाना बनाकर उसका इंतजार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि उसे भूख नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो अब भी उस आदमी से मिलती है और उसके साथ डेट पर जाती है। मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने उसे कई प्यारे प्यारे मैसेज भेजता हूँ, उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करता हूँ और यहाँ तक कि काउंसलिंग सेशन पर भी जाने लगा हूँ। मैं खुद को एक असफल, हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा हूँ। आखिर मैं किस तरह अपनी पहली वाली पत्नी को पा सकता हूँ?